क्या आपको कभी लगता है कि ठग नए नए तरीके निकाल रहे हैं ताकि बुजुर्ग लोगों को धोखा दिया जा सके? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिंदगी आसान होने के बजाय और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर अपराधी अब और चालाकी से लोगों को निशाना बनाते हैं, खासकर उन लोगों को जिनका दिल साफ होता है और जो आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए सतर्क रहना सिर्फ समझदारी नहीं है, बल्कि जरूरी है, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई, अपना सुकून और अपनी आजादी सुरक्षित रख सके। इस वीडियो में हम 5 नए ठगी के तरीके बताएंगे जो आजकल भारत में तेजी से फैल रहे हैं और ज्यादातर बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। ये धोखाधड़ी बाहर से बिल्कुल असली लग सकती है, लेकिन असल में ये एक जाल है जो बड़ी हानि पहुंचा सकता है अगर आप समय रहते पहचान ना पाए। कभी नकली आवाज वाला फोन कॉल, कभी ऑनलाइन ऑफर जो सच जैसा लगे। ये स्कैम पहले से कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक हो गए हैं और इनका सबसे बड़ा निशाना है हमारे माता पिता और दादा दादी जैसे लोग। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी स्कैम आपके लिए सबसे चौंकाने वाला साबित हो सकता है और उसे समझना शायद आपको या आपके किसी अपने को बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकता है। जब तक आप यह वीडियो पूरा देखेंगे, आप न सिर्फ इन ठगी के तरीकों को पहचान पाएंगे, बल्कि आज की दुनिया में खुद को सुरक्षित रखने के लिए और भी मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कैम नंबर 1, टेक सपोर्ट धोखाधड़ी। आजकल जो सबसे तेजी से फैलने वाला धोखा है वह है टेक सपोर्ट स्कैम। यह अक्सर बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाता है, क्योंकि सभी लोग तकनीक के इस्तेमाल में उतने सहज नहीं होते जितने आज की युवा पीढ़ी है। यह स्कैम आमतौर पर अचानक एक फोन कॉल से या फिर आपके मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाले पॉपअप से शुरू होता है। उस मैसेज में लिखा होता है, आपका फोन या कंप्यूटर वायरस से संक्रमित है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है, या फिर आपका डिवाइस तुरंत बंद हो जाएगा अगर आप अभी कुछ कदम नहीं उठाते। यही तुरंत डराने वाली रणनीति इन ठगों का सबसे बड़ा हथियार होती है। जब इंसान घबरा जाता है तो सामने वाले पर आसानी से भरोसा कर लेता है। ये स्कैमर अक्सर खुद को किसी मशहूर कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या भारत में आम नाम वाले एयरटेल टेक सपोर्ट या बैंक कस्टमर केयर बताकर पेश करते हैं। उनकी आवाज और बात करने का तरीका इतना प्रोफेशनल लगता है कि लोग मान लेते हैं सच में मदद मिल रही है। इसके बाद वे आपसे कहते हैं कि उन्हें आपके कंप्यूटर या मोबाइल में रिमोट एक्सेस देना होगा ताकि वे आपकी समस्या दूर कर सकें। लेकिन जैसे ही आप उन्हें एक्सेस देते हैं, उन्हें आपके ईमेल, पासवर्ड, बैंक अकाउंट और हर निजी जानकारी तक पहुंच मिल जाती है। कई बार वे आपसे सर्विस चार्ज के नाम पर पैसे भी मांगते हैं। ज्यादातर मामलों में वे गिफ्ट कार्ड, यूपीआई पेमेंट या प्रीपेड वॉलेट के जरिए पैसे मांगते हैं ताकि पैसे का कोई ट्रैक ना रहे। छोटे छोटे अमाउंट से शुरू होकर ये धोखा कई हजार रुपयों तक पहुंच सकता है और बुजुर्ग लोगों को अक्सर देर से पता चलता है कि वे ठगे जा चुके हैं। दिल्ली के रहने वाले शर्मा जी, उम्र 72 साल, ऑनलाइन न्यूज पढ़ रहे थे। अचानक एक पॉपअप आया जिसमें लिखा था, आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है, तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। घबराहट में शर्मा जी ने कॉल किया। फोन उठाने वाले ने खुद को बैंक टेक्नीशियन बताया और शर्मा जी से एक ऐप डाउनलोड करवा दिया। उस ऐप ने उनके मोबाइल का कंट्रोल स्कैमर को दे दिया। कुछ देर तक वह फाइलें हिलाता डुलाता रहा ताकि ऐसा लगे कि वह काम कर रहा है। फिर शर्मा जी से 1500 रुपये सिक्योरिटी चार्ज मांगा। शर्मा जी ने तुरंत यूपीआई से पैसे भेज दिए, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा उनके खाते से कई हजार रुपए गायब हो चुके हैं। सीख, असली कंपनियां या बैंक कभी भी अचानक कॉल करके आपको डराते नहीं हैं। वे कभी भी रिमोट एक्सेस या तुरंत पेमेंट गिफ्ट कार्ड यूपीआई से नहीं मांगते। अगर ऐसा कोई मैसेज या कॉल आए तो तुरंत रुकिए, सोचिए और परिवार दोस्तों से सलाह लीजिए। इस धोखाधड़ी के बारे में खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे छुपाएंगे तो और लोग फंसते रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने अनुभव साझा करेंगे तो हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। सतर्क रहकर और बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा न करके ही आप अपनी मेहनत की कमाई, अपनी पहचान और अपना सुकून सुरक्षित रख सकते हैं। स्कैम नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल स्कीम धोखाधड़ी।
भारत में बुजुर्गों को निशाना बनाने वाला एक और आम जाल है हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम। यह अक्सर एक फोन कॉल से शुरू होता है, जिसमें कॉल करने वाला खुद को किसी सरकारी योजना, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा योजना या किसी निजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधि बताता है। वे अक्सर बहुत ऑफिशियल अंदाज में बात करते हैं और कई बार आपके आधार कार्ड नंबर या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का थोड़ा बहुत हिस्सा भी बता देते हैं, ताकि आपको लगे कि वे असली हैं। वे कहते हैं कि आपको नई स्कीम मिली है, फ्री हेल्थ चेकअप, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ब्लड शुगर मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन या फिर सस्ती दवा मिल सकती है। असल मकसद होता है आपसे निजी जानकारी लेना, जैसे आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, या आपको ऐसी सर्विस पर साइन अप कराना जिसका भारी बिल बाद में आपके नाम पर आ जाए। ये धोखेबाज जानते हैं कि बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य और इलाज सबसे बड़ी चिंता होती है। इसी डर का फायदा उठाकर वे विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप तुरंत जानकारी नहीं देंगे तो आपकी स्कीम बंद हो सकती है। लखनऊ की मीना देवी, उम्र 74 साल को एक दिन कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को सरकारी हेल्थ स्कीम विभाग से बताया और कहा कि उन्हें फ्री शुगर चेक मशीन मिलेगी। बस उन्हें अपना आधार और जन्म तिथि कंफर्म करनी होगी। मीना देवी ने जानकारी दे दी। कुछ दिनों बाद उनके घर ढेर सारे मेडिकल प्रोडक्ट्स के पैकेट आने लगे, जिन्हें उन्होंने कभी ऑर्डर ही नहीं किया था। बाद में पता चला कि उनके नाम से हजारों रुपए का बिल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में डाल दिया गया है। सीख: सरकार या असली इंश्योरेंस कंपनियां कभी भी अचानक फोन करके आपका आधार नंबर, बैंक डिटेल या पॉलिसी नंबर नहीं मांगती। वे कभी भी आपको डराकर जानकारी लेने की कोशिश नहीं करते। अगर ऐसा कॉल आए तो तुरंत काट दें। अगर संदेह हो तो केवल आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर, जो आपके कार्ड पॉलिसी पर लिखा होता है, पर ही कॉल करें। यह समझना जरूरी है कि फ्री ऑफर, तुरंत फायदा या डराने वाली बातें अक्सर ठगी का हिस्सा होती है। सतर्क रहकर आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार और दोस्तों को भी इस तरह की चालबाजी से बचा सकते हैं। अगर आप अब तक यह वीडियो देख रहे हैं और आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो नीचे कमेंट में नंबर 2 लिखकर हमें बताइए कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपका सहयोग हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है, ताकि हम आपको जागरूक और प्रेरित कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्कैम नंबर 3: ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी धोखाधड़ी। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हर किसी के लिए बहुत आसान हो गई है। बुजुर्ग लोग भी अब घर बैठे सामान मंगवाना पसंद करते हैं, कभी दवाइयां, कभी कपड़े या फिर रोजमर्रा का सामान। लेकिन इसी सुविधा के साथ नए नए धोखाधड़ी के तरीके भी सामने आ रहे हैं। ये स्कैम कई तरह से होते हैं: नकली वेबसाइट्स, झूठे विज्ञापन, एड्स, फर्जी डिलीवरी मैसेज या ईमेल। ऊपर से ये सब बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन असल मकसद होता है आपके पैसे और निजी जानकारी चुराना। कई बार आपको ऑनलाइन कोई ऐसा सामान दिखेगा जो बहुत सस्ता लगे। वेबसाइट पर फोटो, रिव्यू और पेमेंट पेज भी असली जैसे दिखते हैं। आप ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन सामान कभी नहीं आता। और सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि अब आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी ठगों के पास पहुंच चुकी होती है। दूसरा तरीका है फर्जी डिलीवरी मैसेज। आपको व्हाट्सएप या एसएमएस पर मैसेज आता है, आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो सका, कृपया यहां क्लिक करें और पता कंफर्म करें। अब सोचिए, अगर आप उस लिंक पर क्लिक कर दें तो आपके फोन में वायरस आ सकता है या फिर आपकी जानकारी चोरी हो सकती है। पुणे के वर्मा जी, उम्र 70 साल, को गार्डनिंग का बहुत शौक है। उन्होंने एक वेबसाइट पर देखा कि गार्डन टूल्स आधी कीमत पर मिल रहे हैं। वेबसाइट पर फोटो अच्छे थे, नकली रिव्यू भी लिखे थे। उन्होंने तुरंत ऑर्डर कर दिया और पेमेंट कर दिया, लेकिन सामान कभी नहीं आया। जब उन्होंने कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया तो नंबर बंद मिला, ईमेल भी वापस लौट आया और बाद में उनके कार्ड से और भी पैसे कटने लगे। इसी तरह मुंबई की एक दादी जी को मैसेज आया, फार्मेसी की दवाई वाली डिलीवरी फेल हो गई है, लिंक पर क्लिक कर एड्रेस कंफर्म करें। उन्होंने जैसे ही क्लिक किया, उनका मोबाइल हैक हो गया और उनके बैंक खाते से पैसे निकल गए। सीख: अगर कोई वेबसाइट बहुत सस्ते दाम में सामान बेच रही है और ऑफर सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है तो सावधान हो जाइए। हमेशा असली और भरोसेमंद वेबसाइट्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट
या जानी मानी कंपनियां से ही सामान खरीदें। कभी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें। डिलीवरी कंपनी जैसे इंडिया पोस्ट, ब्लू डार्ट, डीटीडीसी आपको कभी लिंक पर क्लिक करके डिटेल कंफर्म करने को नहीं कहेगी। याद रखिए, जैसे आप अपने घर का दरवाजा किसी अनजान के लिए नहीं खोलते, वैसे ही ऑनलाइन भी किसी अनजान वेबसाइट या मैसेज पर भरोसा मत कीजिए। सतर्क रहकर आप ऑनलाइन शॉपिंग का मजा भी ले सकते हैं और ठगी से भी बच सकते हैं। स्कैम नंबर 4, रोमांस और दोस्ती का धोखा। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले स्कैम्स में से एक है रोमांस और दोस्ती वाला धोखा। यह इंसान की सबसे गहरी जरूरत, संबंध और अपनापन का फायदा उठाता है। उम्र बढ़ने पर अकेलापन कई बार बहुत भारी पड़ता है और इसी कमजोरी को ये ठग अपने जाल में बदल देते हैं। ये स्कैम आमतौर पर सोशल मीडिया, ऑनलाइन चैट ग्रुप्स या कभी-कभी ईमेल से शुरू होता है। कोई अजनबी शख्स खुद को बहुत दोस्ताना, संवेदनशील और समझदार बताता है। अक्सर वही शौकम या वही अनुभव होने का दावा करता है ताकि लगे कि वह हम जैसा ही इंसान है। पहले तो बातचीत बहुत मीठी और असली लगती है, धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है और फिर शुरू होता है पैसों की मांग का खेल। यह स्कैम दूसरे धोखों जैसा अचानक नहीं होता, बल्कि हफ्तों और महीनों तक चल सकता है। ठग धीरे धीरे भरोसा बनाता है, फिर कहता है कि वह विदेश में है, किसी प्रोजेक्ट पर है या अचानक किसी आपात स्थिति जैसे बीमारी, दुर्घटना या बैंक अकाउंट ब्लॉक में फंस गया है। कई बुजुर्ग लोग दिल से मददगार होने के कारण एक बार नहीं बल्कि बार बार पैसे भेजते रहते हैं, यह सोचकर कि वे किसी सच्चे दोस्त या साथी की मदद कर रहे हैं। कोलकाता की सीमा जी, उम्र 68 साल, विधवा, ने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक सोशल साइट ज्वाइन किया। वहां उनसे एक शख्स ने चैट करना शुरू किया। खुद को रिटायर आर्मी ऑफिसर बताया। उसकी बातें मीठी थीं। वह सीमा जी की भावनाओं को समझता हुआ लगता था। कुछ हफ्तों बाद उसने बताया कि वह विदेश में फंसा हुआ है और बैंक अकाउंट काम नहीं कर रहा। उसने थोड़ी मदद मांगी। सीमा जी ने भरोसा करके पैसे भेज दिए, लेकिन इसके बाद मांग और बड़ी होती चली गई। जब तक उन्हें समझ आया कि यह ठगी है, तब तक लाखों रुपए जा चुके थे। तो सावधान हो जाइए। अगर वह हर बार मिलने से बचता है और सिर्फ ऑनलाइन बात करता है, तो शक कीजिए। सबसे बड़ा संकेत, अगर कोई पैसे मांगे, चाहे वजह कितनी भी इमरजेंसी लगे, तो यह स्कैम है। असली दोस्त या साथी कभी भी रिश्ते की शुरुआत में आप पर आर्थिक दबाव नहीं डालते। याद रखिए, अकेलापन इंसानी जरूरत है, लेकिन यही सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है अगर सतर्क न रहे। अगर आप जागरूक हैं, तो आप ऑनलाइन भी दोस्ती और संबंधों का आनंद ले सकते हैं, बिना ठगी का शिकार हुए। और अगर आप अपने अनुभव साझा करते हैं, तो दूसरे बुजुर्गों को भी बचा सकते हैं। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है, तो नीचे कमेंट में नंबर 4 लिखकर हमें जरूर बताइए कि आप जुड़े हुए हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी अगली जरूरी जानकारी से भरे वीडियो आपसे मिस न हो। आपका सहयोग हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है, जो आपको जागरूक और मजबूत बनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कैम नंबर 5, निवेश और इनाम का धोखा। यह ठगी का सबसे पुराना तरीका है, लेकिन आज भी सबसे खतरनाक और असरदार है, खासकर बुजुर्गों के लिए। इस स्कैम की पहचान साफ है। ठग आपको बड़े मुनाफे, गारंटीड रिटर्न या लॉटरी जीतने का सपना दिखाते हैं, लेकिन असली मकसद बस आपका पैसा हड़पना होता है। निवेश, इन्वेस्टमेंट, धोखा। ठग फोन कॉल, ईमेल या ऑनलाइन विज्ञापन से आपको कहते हैं, एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, ये शेयर दुगना होगा, ये जमीन विदेश में बहुत मुनाफा देगी, या ये बॉन्ड मार्केट से भी ज्यादा रिटर्न देगा। वे हमेशा तुरंत फैसला लेने का दबाव डालते हैं। अभी निवेश करो, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। असल में इनका कोई असली निवेश नहीं होता। पैसा सीधे उनकी जेब में चला जाता है और आप खाली हाथ रह जाते हैं। इनाम, प्राइज। धोखा दूसरा तरीका है। आपने लॉटरी जीती है, स्वीप स्टेक्स निकला है या छुट्टियों का पैकेज मिला है। पहले तो आपको खुशी होती है, लेकिन फिर वे कहते हैं, इनाम पाने से पहले टैक्स, प्रोसेसिंग फीस या शिपिंग चार्ज भरना होगा।
यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। असली लॉटरी या इनाम में आपको पहले पैसे भरने की जरूरत कभी नहीं होती। जयपुर के सिंह साहब, उम्र 69 साल को फोन आया। बधाई हो, आपने दुबई लॉटरी जीती है। कॉल करने वाला बहुत आधिकारिक अंदाज में बोला, यहां तक कि नकली बैज नंबर भी बताया। बस उन्हें 2,50,000 रुपए इंटरनेशनल टैक्स के नाम पर जमा कराने थे। सिंह साहब ने सोचा, ये उनकी किस्मत बदलने का मौका है, और पैसे भेज दिए। लेकिन इनाम कभी नहीं आया। पैसे भी गए और भरोसा भी टूट गया। सीख: अगर कोई कहे गारंटीड मुनाफा या 100% रिटर्न, तो समझ लीजिए यह धोखा है। असली निवेश में हमेशा रिस्क होता है। अगर कोई लॉटरी या इनाम निकला है और पहले पैसे मांगे, तो यह नकली है। ठग हमेशा जल्दी करने का दबाव डालते हैं और कहते हैं, किसी को मत बताना, वरना मौका चला जाएगा। ऐसे समय में रुककर परिवार या भरोसेमंद सलाहकार से बात करना सबसे सुरक्षित रास्ता है। याद रखिए, अगर कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगे और सच होने लायक न लगे, तो शायद वह धोखा ही है। सावधानी से आप सिर्फ अपने पैसे ही नहीं, बल्कि अपनी इज्जत, मन की शांति और भविष्य की सुरक्षा भी बचा सकते हैं। और अगर आप यह जानकारी दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो पूरे समाज को इस तरह की ठगी से बचाया जा सकता है। दोस्तों, आज हमने 5 बड़े स्कैम्स के बारे में जाना। टेक सपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑनलाइन शॉपिंग, रोमांस फ्रॉड और निवेश इनाम का धोखा। इन सब ने हमें यह दिखाया कि ठग कितने चालाक और कितने बेरहम हो सकते हैं, खासकर जब उनका निशाना बुजुर्ग लोग हों। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम जागरूक हैं, तो अपने पैसे, अपनी पहचान और अपने सुकून को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, सावधान रहना डरकर जीना नहीं है, बल्कि यह समझदारी, आत्मविश्वास और हिम्मत से जीना है। जब भी आप किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचते हैं, जब भी आप किसी दबाव डालने वाले कॉलर से सवाल पूछते हैं, या जब भी आप किसी बड़े फैसले से पहले परिवार दोस्त से राय लेते हैं, तो आप ठगों से कहीं ज्यादा मजबूत साबित होते हैं। हाँ, स्कैम समय के साथ नए नए रूप में आते रहेंगे, लेकिन हर जानकारी के साथ आपकी ताकत भी बढ़ती रहेगी। और जब आप यह जानकारी दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आप सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपने पूरे समाज को सुरक्षित बनाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप सतर्क, सक्षम और समझदार हैं। और यही बात कोई भी स्कैमर आपसे छीन नहीं सकता। धन्यवाद, आपने इस वीडियो में हमारा साथ दिया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आज आपने सबसे महत्वपूर्ण क्या सीखा और उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे? कृपया नीचे कमेंट में लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर और जागरूक करने वाला कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।